अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व प्रॉब्लम्स का, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन का। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। उसने ना हमें एक फोर्स दे दी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि फोर्स किसके इक्वल है, डेल्टा फाई के, ठीक है। अब वो कह रहा है वेयर फाई इज सिंगल वैल्यूड है, फायर जो हमारे पास ये जो टर्म है ना फाई, वो कह रहा है वो सिंगल वैल्यूड भी है और वो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव भी है। नेक्स्ट वो कह रहा है शो दैट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट। अब उसने क्या कहा है कि इसमें हम पहले वर्क डन की बात हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। उसने दो पॉइंट्स भी दे दिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। P1 वो क्या कह रहा है, x1 y1 z1 है, और वो कह रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है P2 वो क्या है हमारे पास x2 y2 और z2, ठीक है। ये हमारे पास अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। वर्क डन की फाइंड आउट बात किया और वो कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है। और जब हम वर्क डन पॉइंट्स में दो पॉइंट्स में ले रहे हैं तो वही बात आ गई कि जिसका सिर्फ पॉइंट्स मतलब वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है ना, ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करने से जो हमारे पास वो आएगा वो इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है फर्स्टली। और फिर वो कहता है कि, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कन्वर्सली क्या है, इफ़ एफ डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कहता है अगर जो हमारे पास वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है मतलब ये उसमें क्या था, ये गिवन था, हमने ये प्रूव करना था वर्क डन, इसमें वर्क डन है वो कह रहा है ये प्रूव करना है। इन शॉर्ट ये समझ लो, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं था लिखा हुआ, जो हमारे पास स्टेटमेंट ए थी उसमें उसने बताया हुआ था कि वर्क डन और दो पॉइंट्स हैं मतलब। और जो इसमें है, इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्क डन दे दिया हुआ है और हम लोगों ने ये जो है फोर्स ये इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि जो फॉर्मूला है ना ये बने, और फाई क्या है, कोई सा भी सिंगल वैल्यूड है या फिर और क्या है, पार्शियल कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले ए क्या है, उसने कहा वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन लिख के उसका फॉर्मूला लिखेंगे एफ डॉट डी आर, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। क्वेश्चन में वो कह रहा था वर्क डन फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स कौन से होंगे, उसने पॉइंट्स भी क्या स्टेटमेंट में दे दिए हुए थे। मैं दोबारा से एक दफ़ा दिखा देती हूँ पॉइंट्स कौन से थे। इसमें ये वाला ए पार्ट है, इसमें P1 P2 दे दिए हुए थे, वर्क डन फाइंड आउट करना था, तो वर्क डन लिख के फॉर्मूला P1 P2 लिखना है और डॉट डी आर ले लेंगे, ठीक है। जब हम लोग डॉट डी आर लेंगे, ये हम लोगों के इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोगों को ये एफ़ का पता था, शुरू में उसने एफ़ की वैल्यू भी बताई थी, दोबारा देख लेते हैं। शुरू में ही यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी थी, ये देखें एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा फाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे फोर्स है ना, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे। जब हम लोगों ने इसको पुट कर दिया, अब डेल्टा फाई का मतलब क्या है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप, ठीक है। और डी आर का मतलब क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप। तो जब हम ये दो वैल्यूज़, ये तो हम लोगों को मुझे लगता है बीएससी में भी ये फॉर्मूला होगा याद। डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल प्लस, मतलब अगर फाई साथ नहीं है तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। और डी आर के क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप, ठीक है। ये दो इस तरीके से फॉर्मूलाज हो गए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 और के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1। तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ये हो जाएगा प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड डी जेड, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी पूरी अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, मतलब जो ये वाली वैल्यू है, हम लोग इसको ना डी ऑफ फाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ फाइल में लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको इन सारी को हम इस जो है ना इस तरह के फॉर्मूले में बंद कर देंगे। डी ऑफ फाई, अब सिंपल डी ऑफ फाई, फाई क्या है, कोई सा भी कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये है कि डी ऑफ यू भी हो सकता है, डी ऑफ वी भी हो सकता है, तो ठीक है। तो उसने दो पॉइंट्स दे दिए P1 और P2, जब इंटीग्रेशन करोगे तो फाई ऑफ P2 फर्स्ट वैल्यू अपर लिमिट, ठीक है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस तरीके से आ जाएगा फाई ऑफ P2 माइनस फाई ऑफ P1। अब P2 की वैल्यू क्या है, x2 y2 z2 माइनस फाई ऑफ जो P1 है इसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू पुट की। तो ये जो हमारे पास था ना, इसको इधर स्टॉप कर देंगे। इससे वो कहता है हमें क्या पता लगा था, देन द इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन पॉइंट्स। ठीक है, इससे हम लोगों को ये पता लगा जो पॉइंट्स सिंपल पॉइंट्स ही आए हैं ना, और कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं ये सिंपल जो है डिपेंड करता है पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव क्या करना था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज ट्रू ऑफ कोर्स ओनली इफ y ऑफ x y z इज सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये तो हम लोगों को शुरू में उसने कह दिया कि जो फाई की वैल्यू है वो सिंगल वैल्यूड है, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये जो है सिंगल वैल्यूड की बात है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है लास्ट में उसने कुछ बातें ये लिखती हैं कि एट ऑल द पॉइंट्स P1 एंड P2। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझने में, ज़्यादा मतलब बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आसान ही है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो क्या कहते हैं, अब हम लोगों ने F इज इक्वल टू पार्शल, ये जो डेल्टा फाई है ना, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। वर्क डन अब हमें हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है। अगर फोर्स कोई सी भी वेक्टर है तो इसका किसका मतलब तीनों एक्सिस पे देखा जाए तो क्या होगा, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तीनों एक्सिस में हम लोगों ने ये लेट की है। ठीक है, बाय हाइपोथेसिस। अब हम लोगों ने जो हमारे पास पार्ट बी था उसमें उसने क्या कहा था कि वर्क डन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वर्क डन का फॉर्म लिखेंगे और कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये तो उधर भी बात लिखी हुई थी, वही उठा के इधर लिख देंगे, जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो इतनी बात जो है ना बाय हाइपोथेसिस लिख के, तो इतनी बात दोबारा से ये लिख देंगे, कन्वर्सरी से आगे से लेके पॉइंट्स तक ये बात इतनी दोबारा लिख देंगे। लिख दी, कहते हैं विच वी टेक एज, तो हम लोगों ने जो 2 पॉइंट्स लेने हैं ना, अब पॉइंट्स हम लोगों ने चेंज कर देने हैं। उसमें क्या था, x1 x2 x1 y1 z1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था x2 y2 z2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें हैं, जो पॉइंट्स अब लेने लगे हैं ना वो लेट एज्यूम हमने करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 और x y z। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने अपने तौर पर लेट करनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हम जब वर्क डन का फॉर्मूला ये है ना, ठीक है, तो ये सी की जगह हम पहला पॉइंट क्या है ये इसको रख देंगे, और दूसरा पॉइंट क्या है ये इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, और ये सारा किसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड की। ये अपने तौर पे आपने लेट करने और यही वाले लेट करने हैं, क्योंकि हम लोगों को उसमें दिए हुए उसने यही दिए हुए। अब हम लोगों ने शुरू में ये लेट किया था कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, F इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो ये फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दोगे, और लिखने के बाद डी आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे। तो डी आर की वैल्यू क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी बल्कि। नेक्स्ट वो कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग। ठीक है, ये फिर से उसने ये बात दोबारा से लिख दी है। अब वो कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा समझने की बात है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है हम लोगों ने फाई ऑफ एक्स वाई जेड लिखा था, तो हम क्या करेंगे कि अब पॉइंट्स को ना थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स में क्या है कि एक्स में चेंज लाएंगे, बाकी में चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे है ना एक्स में चेंज ला के और इसमें से माइनस कर देंगे एक्स वाई जेड, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस फाई ऑफ एक्स वाई जेड। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी के बाद क्या आएगा, ये हमारे पास इंटीग्रल है, तो x1 y1 z1 ये वैल्यू, और फिर ये वाली आ जाएगी फर्स्ट वाली। फिर दोबारा से x1 y1 z, ये दोबारा से, ये तो वही वैल्यू है जो पहले भी हम लोगों ने फाइंड आउट की है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है शुरू में कि हम लोग जो थे ना, अगर एक इंटीग्रेशन करनी है तो उसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके पार्ट्स कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे ये माइनस है, हम इसको चाह रहे हैं कि प्लस किया जाए, तो अगर ये ऊपर चला जाए और ये नीचे चला जाए, ठीक है, दोबारा सुने कि ये एक्स वाई जेड नीचे चल जाए, ये ऊपर चल जाए, तो ये माइनस साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया और ये प्लस में चेंज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जब ये वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। दोबारा से सुन ले कि हम लोगों की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मतलब ये अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है और ये वाला भी कोई सा भी पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, x1 y1 z1 ऊपर चल जाएगा। जब ये ऊपर और नीचे चल जाएगा तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा और मतलब माइनस लगा के ये वैल्यूज चेंज होती हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, ये रूल है। फिर क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे और ये वाली वैल्यू ये जो है ना इसको बाद में लिख देंगे। अब ये वाली टर्म देख लें, ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से अगर ये 3 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन जो लिखते हैं जब इन दोनों को एक दफ़ा लिखना हो, मतलब किसी एक में सिंपल एक टर्म में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो 3 लिमिट 3 से किधर चल जाती है 5 पे। ये 3 था, ये 4 था, ये 4 था, ये 5 था, तो ये इस 3 से उठा के 5 पे चल जाती है, ये 3 से 5 पे चली गई। ठीक है, तो हमने 3 क्या रखा था, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ये वैल्यू 3 है, ये 5 है, तो इसमें एक्स वाई जेड यहाँ पे और एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऊपर चल जाएगा और एफ डॉट डी आर आ जाएगा अंदर ऐसे। नेक्स्ट क्या है, ये वाली वैल्यू भी हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है एफ डॉट डी आर का, और जो अंदर वैल्यू आएगी वो F1 डी एक्स आ जाएगी प्लस F2 डी वाई आ जाएगी प्लस F3 डी जेड आ जाएगी। नेक्स्ट उसने एक और बात लिखी है, कहता है सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वी मे चूज द स्ट्रेट लाइन। कहता है अब हम लोग कहते हैं ये तो इंडिपेंडेंट है अगर पाथ के, तो स्ट्रेट लाइन को चूज कर लेते हैं। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी है, उसने कहा कि हम स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई एक ही एक्सिस होगा ना, या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा। अगर हम एक्स एक्सिस को लेट कर लेते हैं तो इसका मतलब जो चेंज आएगा डेरिवेटिव में, मतलब डी वाई और डी जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने कौन सी इक्वेशन ली है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा शुरू में फॉर्मूला था ना, शुरू में मतलब ये देखें, ये वाला फॉर्मूला किसके इक्वल है, इस तरफ किसके इक्वल है, इक्वालिटी से इस तरफ जो शुरू में हमने वैल्यू लिखी थी वो ये है, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और माइनस फाई ऑफ एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, इसको इस वाली वैल्यू को इस तरफ जो इक्वालिटी से पहले है इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे और जो इस तरफ है इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। जब हम लोगों के पास ये टर्म आ जाएगी तो वो कहता है कि जब डेल्टा से मतलब डिवाइड कर रहे हो तो जो चेंज है डेल्टा में वो क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा लिमिट ज़ीरो के इक्वल जाएगी। और कहता है ये जो फॉर्मूला है ना इस तरफ का, ये पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू F1। ठीक है, वो कहता है अगर ये हमारे पास, अगर हम लोगों ने जो ये वाला पॉइंट लिया था ये अगर F1 के इक्वल है तो सिमिलरली जब हम फाइंड आउट करेंगे बाकियों को चेंज किस में लाएंगे, y में, तो फिर किस तरीके से फिर क्या आएगा, F2 आ जाएगा और वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल फाई और पार्शियल y के। और अगर हम चेंज z में लेके आते हैं तो पार्शियल फाई और पार्शियल z किसके इक्वल हो जाएगा, F3 के इक्वल हो जाएगा। कहता है अगर इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हमारे पास शुरू में जो लेट किया था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो उसकी जगह इसकी वैल्यूज़ F1 की जगह F1 की वैल्यू क्या है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, F2 की जगह पार्शियल फाई और पार्शियल वाई, F3 की जगह पार्शियल फाई और पार्शियल जेड। जब ये तीनों वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी ये डेल्टा ऑफ फाई हमें पता है, एज वी नो दैट हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये डेल्टा है ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स के। और अगर इसके साथ फाई है तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के कैप। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 पे होगी। मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आधा पार्ट तो इसी का ही प्रूव है, मतलब जब वो क्वेश्चन करने लगेंगे उससे पहले आधा प्रूव तो यही करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।